हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के जो अधिगम यानी कि लर्निंग होता है उसको। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर आप लोग का बनेगा और जितनी अधिगम की परिभाषाएं हैं सब हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे। आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्लास में मैं ही आप लोग को याद करवा दूंगा। बस आप लोग यह वीडियो देखिए और कैसे आप लोग को याद हो जाता है। अधिगम की विशेषताएं सब जानेंगे और जितनी परिभाषाएं हैं सब हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम एमसीक्यूज भी रखे हैं और आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ट्रिक कैसा काम कर रहा है। तो चलते हैं, देखिए अधिगम होता क्या है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अधिगम होता क्या है। तो अधिगम ही क्या होता है? अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, यानी कि लर्निंग, यानी कि अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। और व्यवहार में होने वाला अस्थाई परिवर्तन ही क्या होता है? यही अधिगम होता है। कई बार ट्रेंड किया गया है कि अस्थाई होता है या अस्थाई होता है, तो यानी कि अस्थाई नहीं होता है। याद रखिएगा कि व्यवहार में होने वाला यह अस्थाई परिवर्तन होता है। और जितनी इसकी परिभाषाएं हैं सब हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। आप लोग को बहुत ही मज़ा आ जाएगा, देखिएगा यह वीडियो देखने के बाद। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा होता है। याद रखिएगा कि जो अधिगम होता है, वो जो सीखना होता है, वह 2 प्रकार से होता है। तो वह 2 प्रकार कौन कौन है? वही अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। आप अनुभव करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जब तक आप गेंद को फेंकेंगे नहीं, जब तक आप बैट से पकड़कर मारेंगे नहीं, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। तो ये भी क्या? ये भी एक सीखना है। और प्रशिक्षण के द्वारा तो सीखा ही जाता है। तो अधिगम जो होता है यानी कि लर्निंग जो होती है, यानी कि हम कह सकते हैं सीखना, वही अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा होता है। अधिगम तभी होगा जब रुचि होगी। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट पूछा हुआ है यूपी टेट की परीक्षा में। तो इसको याद रखिएगा कि जो रुचि होती है, जिसके अंदर रुचि होगी, वही क्या करेगा? अधिगम करेगा। आगे इसका क्वेश्चन भी रखे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, वो सब रखे हैं। पीवाईक्यू का जितना क्वेश्चन है, जैसे जैसे हर एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोग को एमसीक्यूज भी मिलता रहेगा। और पूरी की पूरी ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे। तो अधिगम की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो हम लोग देख लेते हैं वो ट्रिक है क्या। ये जितनी ये है आप लोग को याद करने नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम परिभाषाएं ये ट्रिक से याद करवा देंगे। तो देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे उत्तरोत्तर पकड़ लेते हैं। उत्तर कौन देते हैं? बस इतना याद रखिएगा कि उत्तर वही देते हैं जो नर होते हैं। कौन उत्तर कौन देंगे? नर देंगे। तो नर में स्किनर आ गया। तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग को ये मिलेगा और ऑप्शन में स्किनर रहेगा, तो आप लोग का माइंड वहाँ पे चला जाएगा। हम रखे हैं एमसीक्यूज रखे हैं, देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे रखे हैं, हर एक रखे हैं, बहुत शानदार तरीके से रखे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। याद तो हम करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट तो हम करवाएंगे। तो बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो देखना है और लास्ट में आप लोग उत्तर खुद देंगे। तो देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। किसका कथन है? यह स्किनर का है। उत्तर कौन देंगे? जो नर देंगे। तो नर में स्किनर आ गया, यही मेरा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर देंगे, नर देंगे, यानी कि स्किनर। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो किसका है? क्रो एंड क्रो का। बस इतना याद रखिए, क्रो मिस होता क्या है? कौवा होता है। तो देखिए, कौवे की आदत क्या है? कौवे की आदत बहुत एक बुरी है। बस इतना याद रखिएगा कि जो कौवे की आदत जो होती है बहुत बेकार होती है। अब आप लोग देखेंगे छत पे होली का समय आ रहा है, आप लोग के घरों में क्या है, पापड़ वगैरह बन रहा है, उसको छत्ते पे सुखा रहे हैं।
अब जैसे आप लोग चले जा रहे हैं, कौवे टूट पड़ जा रहे हैं, झुंड में आ जा रहे हैं, यानी कि आप उसको दौड़ने के लिए मार रहे हैं, भाग जा रहा है। उसके अंदर ये भी ज्ञान है कौवे की कि कोई मारने आ रहा है तो हम भाग जा रहे हैं, और उसकी आदत ये बहुत बेकार है कि बार बार परेशान कर रहा है, और आप लोग जा रहे हैं चिप्स पापड़ सुखाने, वो कौवे खा जा रहा है। तो यानी कि क्रो मिस कौवा, तो क्रो एंड क्रो। तो यह कथन किसका है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किस महोदय का है? तो क्रो एंड क्रो का, क्योंकि कौवे की आदत बहुत बेकार है। होली की चिप्स जो आप लोग सुखा रहे हैं होली के लिए खाने के लिए, वो कौवे आदत क्या आकर खा जा रहा है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसका है? क्रो एंड क्रो का। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? वुडवर्थ का। तो इतना याद रखिएगा कि वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो देखिए, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, जब आप छोटा सा पौधा लगाएंगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी नवीन नई नई पत्तियां निकलेंगी, नई नई प्रकार के। तो इतना याद रखेगा कि किसमें? लकड़ी में। वुड मीन्स लकड़ी। वुडवर्थ का कथन है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। किसका है? तो वुडवर्थ का। तो उत्तरोत्तर यानी कि उत्तर स्किनर हो जाएगा, नर से स्किनर। कौवे की आदत बहुत बेकार होती है, क्रो एंड क्रो। नवीन ज्ञान, नई नई पत्तियां निकलती हैं, किसमें? वुड यानी कि लकड़ी में, वुडवर्थ का है। बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, जब MCQ सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आता है और हमारा माइंड ट्रिक ऐसे काम करेगा। देखिए, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? सीखना होता है। तो एक व्यवहार नाम का लड़का यहाँ पर है, एक व्यवहार नाम का लड़का यहाँ पे है। गिल मिस गला, फोड़ मिस फोड़ना। तो इतना याद रखिएगा कि दो व्यवहार नाम का लड़का आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे की गला फोड़ लेते हैं। बस यही आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। क्यों? देखिए, जितनी परिभाषाएं हम याद करेंगे, हर एक टॉपिक आप लोग को एकदम ट्रिक से याद करवा देंगे। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये इतनी परिभाषाएं, इतनी कथन दिए हैं ये मनोवैज्ञानिक CDP में कि आप लोग याद करते करते भूल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। हर एक कथन, हर एक टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो दो व्यवहार नाम के व्यक्ति, देखिए यहाँ पे व्यवहार मिला, एक यहाँ पे मिला, अपने एक दूसरे से गला फोड़ लेते हैं, तो यही क्या होगा? गिलफोड़ होगा। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। किसका है? गेट्स व अन्य का। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक अनुभव, देखिए अनुभव और एक प्रशिक्षण। जो अनुभव लोग होते हैं, जो प्रशिक्षण होते हैं, वही क्या करते हैं? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में गेट से वही अन्य आते हैं। गेट्स के अंदर कौन एंट्री मारेगा? जो अनुभव और प्रशिक्षण होते हैं वही गेट्स व अन्य के अंदर क्या करेंगे? एंट्री मारेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि जिसके पास अनुभव और प्रशिक्षण होगा वही गेट्स व अन्य के अंदर एंट्री मारेंगे विश्वविद्यालयों में। तो ये याद हो गया कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। किसका है? गेट्स व अन्य का। देखिए, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप। अब कहेंगे कि सर जी यहाँ पे भी अनुभव, यहाँ पे भी अनुभव आ गया, तो हम बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुभव और प्रशिक्षण, जिसके पास अनुभव और प्रशिक्षण रहेगा वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी हम लेकर आए हैं, हर एक कथन का तोड़ लेकर आए हैं। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और हम लोग हर एक प्रश्न को मोए मोए बना देंगे। तो देखिए, एक अनुभव नाम का व्यक्ति है, उसका परिणाम आता है, तो परिणाम जब आता है तो उसका कान ब्रेक हो गया, यानी कि कान से कान ब्रेक, यानी कान ब्रेक हो गया। अनुभव नाम का लड़का है, उसका जब परिणाम आता है तो उसका कान ब्रेक हो जाता है। तो सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। किसका कथन है? तो कान ब्रेक का है। ऐसे आप लोग को याद करना है। बस आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक प्रश्न का मोए मोए बना देंगे।
अभ्यास, देखिए यहाँ पे पया लिख गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे या रहेगा। तो अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। किसका कथन है? तो रीली तथा लेविस का। तो अब देखिए, जब आप लोग ली और लेविस की जीन्स पहनते हैं तो आपके अंदर जो अनुभूति होती है, अभ्यास जो अनुभूति होती है, आपका व्यवहार क्या होता है? धारण योग्य परिवर्तन कर लेता है। क्या? अनुभूति से आपका व्यवहार धारण योग्य परिवर्तन कर लेता है कि जब आप ली और लेविस की जीन्स पहनते हैं तो आपका धारण क्या हो जाता है? योग्य परिवर्तन हो जाता है। आप अनुभूति में व्यवहार करेंगे तो याद रखिएगा, ली और लेविस से रीली और लेविस, जब आप ली और लेविस की जीन्स पहनते हैं तो आप लोग के अंदर व्यवहार में चेंज, परिवर्तन, धारण योग्य परिवर्तन हो जाता है। तो यह कथन किसका है? रीली तथा लेविस का। बस ऐसे ही याद करना है आप लोग को। हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर मेस का है। कैसे याद करेंगे इसका भी बता दे रहे हैं। मेस में आप लोग क्या करने जाते हैं? खाना खाने, खाना बनाने, तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, करके सीखते रहते हैं। कहाँ पे? मेस में। डॉक्टर मेस का कथन है कि हम करके सीखते हैं। किसका कथन है? डॉक्टर मेस का। तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद से चलेंगे इस पे अधिगम की विशेषताओं पर। एक एक प्रश्न आप लोग का हम लोग हर एक प्रश्न मोए मोए बना देंगे। तो देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? तो हम क्या बताए हैं? आदत किसकी खराब होती है? बहुत आदत खराब होती है कौवे की, यानी कि क्रो एंड क्रो की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस यही तो करना है। देखिए, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। एक व्यवहार नाम का लड़का यहाँ पर, एक व्यवहार का नाम का लड़का यहाँ पर, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे की गला फोड़ लेते हैं। तो यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का है। बस यही आप लोग को करना है और कुछ नहीं। हम करके सीखते हैं, तो जब करके सीखते हैं तो कहाँ करके सीखते हैं? मेस में हम लोग अपने आप स्वयं कुछ करके, एक्टिविटी करके सीखते रहते हैं। कहाँ? मेस में, यानी कि डॉक्टर मेस का कथन है। बस ऐसे ही आप लोग को करना है और हर एक प्रश्नों की मोए मोए हम लोग बना देंगे। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त आवश्यक है या आवश्यक है? तो हम क्या बताएं, जिसके अंदर रुचि होगी वही अधिगम सबसे बेस्ट होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ से भी पूछ लेता है कि निम्न में से अधिगम की विशेषता है या निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम, देखिए अधिगम को ही सीखना कहते हैं, इतना याद रखिएगा। बहुत से लड़के भूल जाते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम ही लर्निंग होता है, अधिगम ही क्या होता है? सीखना होता है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। तो सीखना जन्मजात नहीं होता है। देखिए, जो विकास होती है वो गर्भावस्था से मृत्यु तक होती है, लेकिन सीखना जो होती है वह गर्भावस्था से नहीं होती है, जन्म के बाद होती है। जब वातावरण में आता है तो दूसरों से अर्जित करता है, कुछ न कुछ सीखता है। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि सीखना गर्भावस्था से नहीं होता है, जन्म के बाद होती है। यानी कि जन्मजात यह नहीं होती है, यह जन्म से मृत्यु तक होती है। और विकास जो होता है वह गर्भावस्था से मृत्यु तक होती है, इतना याद रखिएगा। देखिए, सीखना सार्वभौमिक होता है, कहीं भी सीख सकते हैं, दुनिया में कोई भी सीख सकता है। हर एक चीज़ सीखना ही सीखना होता है। कुछ करेंगे, जो आपके व्यवहार में जितने भी परिवर्तन होगा वो सब सीखना ही तो होता है। तो सीखना सार्वभौमिक होता है। सीखना समायोजन होता है। समायोजन क्या होता है? कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या होता है? समायोजन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे। किसकी तैयारी? सीटेट की तैयारी। तो सीटेट का सिलेबस अलग होता है, यूपी टेट का अलग होता है। तो सीटेट का पेपर खत्म होने के बाद अब आप लोग लग गए हैं यूपी टेट में। तो यानी कि परिस्थिति के अनुसार आप लोग अपने आप को ढाल ले रहे हैं। पहले सीटेट की तैयारी कर रहे थे, अब आ गए यूपी टेट की तैयारी करने। क्या है, कोई लड़की, क्या है, लड़का या लड़की शहर में पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पे लड़कियाँ क्या करती हैं कि जीन्स वगैरह कुछ भी पहनती हैं, गांव में आती हैं
शादी माहौल में अपने गांव में जब देहात में जाती हैं तो वहाँ पे अच्छे से सूट वगैरह, तो यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, वही समायोजन कहलाता है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। आप लोग सीटेट की एग्ज़ाम में पढ़े होंगे कि सक्रिय रूप, एक्टिव यानी कि पैसिव नहीं है। पैसिव यानी कि बच्चे को निष्क्रिय नहीं सिखाना है, तो वही सक्रिय प्रक्रिया, ये भी क्या है, एक्टिव रूप से है। याद रखिएगा। देखिए, बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और बच्चों को निष्क्रिय, निष्क्रिय आ गया गलत हो जाएगा। देखिए, पढ़ने लिखने में गणितीय कौशलों पर जोर होगा। सिर्फ पढ़ने लिखने एवं गणितीय कौशल पर ही जोर होगा क्या? कहीं खेल रहा है बच्चा, वो नहीं सीखेगा। हर एक क्षेत्र में कहीं भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है, सिर्फ पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल में नहीं होगा। कोई टायर बनाना सीख रहा है, कोई पंचर बनाना सीख रहा है, तो वो भी तो क्या है, वो भी सब क्या है, बच्चों का वो भी सीखना है। तो यानी कि ये भी गलत हो गया। शिक्षक एक तंत्री होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा है। हर एक प्रश्न हम लोग मुँह में बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।